पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे भाई बहन हमेशा कहते हैं कि गुरुजी आप ऐसे उपाय बताया कीजिए जिससे हमारी शादी जल्दी हो जाए, शादी शीघ्र हो जाए। क्योंकि बहुत सारे मैं भाइयों के देखता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाई बहनों के शादी नहीं हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है और वह विवाह नहीं कर पा रहे हैं। और प्रारब्ध के दोष की वजह से, कुछ पुराने विकारों की वजह से स्त्री और पुरुषों के विवाह नहीं हो पाते। तो मैं आज उन सभी स्त्री पुरुष भाइयों के लिए और जिनके भी विवाह नहीं हो रहे हैं, आप सब इन उपायों को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। मैं आज आपको 8 सिद्ध उपाय बता देता हूं जिन उपायों के जरिए आप चाहा वर मनचाहा वधु प्राप्त कर सकते हैं। और इन 8 उपायों के जरिए यदि आप इन 8 उपायों को कर लेते हैं तो आप जीवन में विवाह के संबंध में बन जाते हैं और आपको विवाह में कोई कठिनाई नहीं आती और आपका शीघ्र विवाह हो जाता है। और यह सभी उपाय आपको मैं बता दूं 51 दिनों में आपका शीघ्र विवाह करवाते हैं। और इन विवाह के उपायों से आप भगवान के असीम कृपा भी प्राप्त करते हैं। और जो भी आपका वर या आपकी वधू होती है, यदि स्त्री पुरुष इन उपायों को करते हैं तो यकीन मानिए आपकी स्त्री सौभाग्यशाली मिलती है अगर पुरुष भाई करते हैं। और यदि अगर स्त्रियां करती हैं तो उनका पुरुष जो पति उन्हें मिलता है, जो मनवांछित पति मिलता है या वर मिलता है जो उन्हें, वह धनवान मिलता है। तो इन उपायों को अब मैं आप सबको बता देता हूँ। वो 8 शक्तिशाली उपाय, 8 प्राचीन उपाय कौन से हैं जिससे आपको मनवांछित वर, मनवांछित वधु और आपको शीघ्र विवाह प्राप्त होगा और आपका शीघ्र विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। प्रथम जो शीघ्र विवाह का उपाय है, शिव सती व्रत, सत्यनारायण व्रत और 16 सोमवार व्रत। इन तीनों व्रतों से आप मनवांछित वर, मनवांछित वधु प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप इन व्रतों को करते हैं तो आपको मैं बताऊं, आपको योग्य वर प्राप्त होता है, धनी वर प्राप्त होता है। और या आप इन व्रतों को करते हैं तो आपको तेजस्वी और चरित्रवान स्त्री प्राप्त होती है। यह व्रत करने से अगर आप 16 सोमवार या 11 शिव सती व्रत या सत्यनारायण के 11 व्रत अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं या सोमवार के दिन 16 सोमवार और शिव शती व्रत करते हैं तो आपको मनवांछित वर, मनवांछित वधु प्राप्त होती है। तो ये जो मार्ग है मनवांछित वर और वधु पाने का, वो है स्कंद पुराण का कौमारिका खंड, जहाँ पर संतोषी माँ जो गणेश जी की बेटी हैं उनका व्रत रखने से, और जो कलयुग में बहुत ही प्रचलित है माता का व्रत, वैभव लक्ष्मी व्रत, ये दोनों ही शुक्रवार को रखे जाते हैं। यदि इसको स्त्री या पुरुष कोई भी व्रत रखे तो मैं आप सबको बताऊं उनको मनवांछित वर और मनवांछित वधु प्राप्त होती है। और जो भी स्त्री पुरुष इस व्रतों को करते हैं उन्हें विनयशील स्त्री प्राप्त होती है, गुणवान स्त्री प्राप्त होती है और स्त्रियों को पुरुष मनवांछित प्यार करने वाला प्राप्त होता है। तृतीय जो शीघ्र विवाह के लिए मार्ग है वो मैं आपको बताऊं, यदि स्त्रियां शिव विवाह स्तोत्र पढ़ती हैं तो उनका कितना भी समय से विवाह ना हो रहा हो या उम्र बढ़ती जा रही हो, उनका शीघ्र विवाह होता है। जो भी पुरुष शिव विवाह स्तोत्र को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको मनवांछित स्त्री और शीघ्र ही विवाहिक सुख प्राप्त होता है और उस पुरुष को शीघ्र ही मनवांछित कन्या प्राप्त होती है और उसका जल्दी ही शीघ्र विवाह होता है। तो जो शीघ्र विवाह का नियम है, अगर आपको लड़की वाले देखने आते हैं और देखकर चले जाते हैं या लड़की वाले के घर में लड़के वाले आते हैं पर लड़की को पसंद करके नहीं जाते, तो 1 लोटा गंगा जल में आपको लाल सिंदूर मिलाना है और शिवलिंग पर 51 दिनों तक चढ़ाना है। शिवलिंग में माता सती माँ गौरा का अंश होता है, तो आप शिवलिंग पे जाकर जब ये जल चढ़ाते हैं तो माँ को सिंदूर शिवलिंग पे अर्पित होता है। तो 51 दिनों में ही माँ आपको शुभ संकेत दे देती है और आपका शीघ्र विवाह हो जाता है। जो उपाय है, यदि आपके घर में शिवलिंग है या माँ की प्रतिमा है तो आपको माँ के या महादेव के 108 नामावली करनी है सुबह शाम। और यदि आप 41 दिनों तक सुबह शाम महादेवों या माता के नामावली करते हैं या विष्णु भगवान या माता लक्ष्मी की नामावली करते हैं तो आपका शीघ्र विवाह 41 दिनों के बाद ही आपको शुभ परिणाम मिलते हैं और आपका शीघ्र विवाह होता है और आपका विवाह में कोई भी अड़चन नहीं आती। माँ जो शीघ्र विवाह करने का जो उपाय है मैं आपको बताऊं, स्त्रियों को एक बार 5 घंटे में संकल्प करके हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ लेनी है और फिर उसके बाद 41 दिनों तक हनुमान जी के मंदिर में जाकर दिया प्रज्वलित करना है या आपके घर के मंदिर में दिया प्रज्वलित करना है। उनका 41 दिनों में ही विवाह हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, पुरुष भाइयों को आपको सुंदरकांड का पाठ करना है सिर्फ 108 बार। उसके बाद आपको प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर दिया लगाना है। 51 दिनों के अंदर आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। 7वां जो उपाय है, आपकी कुलदेवी हो या आपके कुल देवता हो या आपके इष्ट देवी देवता हो या माता या महादेव के मंदिर में जाकर आपको कोई वृक्ष मिल जाए तो उस पर वृक्ष पे एक नारियल अपनी
अपनी इच्छा बोलकर बांध देना है लाल कपड़े में और उस वृक्ष के 108 परिक्रमा लगा देने हैं, या आपका जो मंदिर हो उसके प्रांगण में आपको 108 परिक्रमा लगा देने हैं, या नंदी के परिक्रमा लगा देने हैं। यदि आप 11 सोमवार इस तरह से यह नियम कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके विवाह में कोई भी बाधा आ रही हो, बार बार आपको देखकर लोग जा रहे हो, आपका विवाह ना हो पा रहा हो, या आप अपना मनवांछित विवाह पाना चाहते हो, तो आपको वह विवाह मिल जाएगा और आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा, आपका मनवांछित विवाह हो जाएगा। 8वां जो उपाय है, अगर नवरात्रे चल रहे हो तो नवरात्रि के 9 दिन माता का व्रत रखें और माता के 108 नामों का जाप करें, माँ दुर्गा के 108 नामों का, और आपको माता के मंदिर के 108 परिक्रमा 9 दिन लगाने हैं। और 9 दिन लगाने के बाद आपको माता को लाल सिंदूर, माता की चुंदरी और माता को चूड़ियाँ चढ़ानी है। यदि मान लीजिए 1 से 1.5 माह में फिर आपके विवाह की जो भी रुकावट होगी दूर हो जाएगी और आपका विवाह अवश्य संपन्न होगा और आपका विवाह अच्छे घर में होगा। तो भी मैंने आपको बताया है उस सच्ची भक्ति और सच्ची आस्था से करना है, आपका उतने दिनों में ही कार्य सिद्ध होगा। मान लीजिए किसी पे मंगल है, मंगल की दशा है, कोई मांगलिक है, तो मंगल देव स्तोत्र पढ़ना है और मंगल देव कवच पढ़ना है, उससे मंगल दोष का खत्म हो जाता है। अगर कोई मांगलिक हो तो उसका मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मान लीजिए कोई स्त्री या पुरुष को मांगलिक दोष अत्यंत भारी है तो एक नारियल उनके कमर पर बांधकर नारियल को अग्नि प्रवाह या जल प्रवाह करने से मंगल दोष खत्म हो जाता है। और जो भी भाई बहन मांगलिक हो वो श्री मंगल देव कवच और श्री मंगल देव स्तोत्र अवश्य पढ़ें, उनसे उनका मंगल दोष खत्म हो जाता है और वह हर किसी स्त्री पुरुष से फिर विवाह कर सकते हैं। और उनका भी, अगर वो मंगल देव स्तोत्र मंगल देव कवच पढ़ते हैं तो उनका भी शीघ्र विवाह होता है।